दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम होगा, मेरी पहली वीडियो थी सैलरी के ऊपर थी और वो लोगों को बहुत पसंद आई। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी शायद पसंद आए। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। ये कुछ लोगों को पसंद आने से मेरे को बोला गया कि आप ज्वेलरी की ऊपर ज्वेलर्स के लिए कोई बना के दीजिए, सैलरी के ज्वेलर्स के ऊपर कोई इनवॉइस बना के दीजिए जो उनके डेली यूज में आती है। तो दोस्तों ये देखिए कि मेरा कर्सर जा रहा है, ये लिखा हुआ ऊपर ज्वेलर्स इनवॉइस। ये ज्वेलर्स इनवॉइस के ऊपर मैंने बनाई है, विंडो 8.1 के ऊपर है। ये 2013 एक्सेल में बनी हुई है। तो दोस्तों ये मैं बताता हूँ कैसे यूज करते हैं इसको। इस पर डबल क्लिक किया हमने तो ये विंडो खुल गई। ये विंडो खुली तो दोस्तों ये देखो, ये इनवॉइस बनी हुई है। बस इसी पे सारा काम करना है और ये साथ में बटन दे रखा है आपने, इस पे क्लिक करना है आपने, ये आपकी विंडो खुल गई। सिर्फ इसी पे काम करना है। बहुत इजी है काम करना और बहुत आसान है। इसके ऊपर आपने जो एंट्री करनी है उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। जैसे ही आप उसमें दो निकलेंगे, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट प्रिंट। एक कस्टमर को दे देंगे, आप एक अपने पास रखेंगे। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी काम है। दिखाते हैं कैसे यूज करते हैं आपको। ये ऊपर मेरा कर्सर जा रहा है, देख रहे हैं आप। इसमें हेडर है। इस हेडर में देखिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं। न्यू पार्टी, इसमें नई पार्टी का नाम आप ऐड करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है पार्टी नेम। यहाँ पार्टी का नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, इसका मोबाइल नंबर डालेंगे। आपकी इच्छा है एड्रेस लिखिए, आपकी इच्छा नहीं है मत लिखिए। और ये बटन दबाएंगे नीचे ट्रांसफर का, तो यहाँ पर उसका डाटा आ जाएगा। इसी तरीके से इधर जो भी आइटम डालेंगे आप, वो जैसे कि सेट है, अंगूठी है, बिछुआ है, जो आप डालना चाहते हैं यहाँ डालेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। इस पे आपने डालना नाम राजेश। यहाँ लिख दिया आपने करोल बाग। यहाँ आप नंबर डाल दीजिए उसका, टेलीफोन। अगर तो आपने ट्रांसफर कर दिया, अगर तो डुप्लीकेट एंट्री होगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो यहाँ एक्सेप्ट हो गई, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों इसको आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एंट्री राजेश की करोल बाग 1 2 3 4 5 6 के नाम से एंट्री आ गई। अब यही एंट्री आप दोबारा डालेंगे। तो देखिए दोस्तों ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा और बता रहा है ये एग्जिस्ट पार्टी लिस्ट फाउंड एट सेल एड्रेस A4। मतलब है कि ये आपको दिखाता हूं मैं। नीचे ये पार्टी लिस्ट है, A4 में ये दिखा रहा है, ये पहले ही एंट्री हुई पड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए राजेश करोड़बा 1 2 3 4 5 से। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है काम करना। अब मैं दिखाता हूं इसमें आपने एंट्री कैसे करनी है। ये इनवॉइस है, इसमें आपने सिर्फ नाम एंट्री करना है। जैसे कि आप देखिए कि जिसका भी नाम आप इसमें इनबिल्ट जो आपने डाला है, पीछे नाम की एंट्री करी है, किसी का भी नाम डालेंगे आप। ए ज्वेलर्स ABCD, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर आ जाता है यहाँ पर। आपने यहाँ पर इसको सेव करना है। ये यहाँ पर देखिए आ गया ए ज्वेलर्स ABCD। बस इतना ही करना है आपने यहाँ पर। ये सिर्फ नाम, एड्रेस और फोन नंबर उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। आप उसमें एड्रेस लिखें या ना लिखें, फोन नंबर लिखें या ना लिखें, खाली ज्वेलर्स का नाम भी डाल देंगे, वैसे भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ तक। अब आइए डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपने इनवॉइस में आपने एंट्री करनी है मेन। वो एंट्री कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। एंट्री सबसे नीचे होगी, आप डाटा ऊपर देखते जाएंगे, जितनी भी एंट्री होंगी उसमें एंट्री का नंबर दिखाता जाएगा।
कितनी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और इसके अंदर पार्टी जब आपको पेमेंट देती है या मेटल देती है या जो भी, तो ये वो एंट्री आप यहाँ करेंगे, मेरा कर्सर देख रहे हैं। और अगर आपने उसका डाटा देखना है काम करने का, उसका बैलेंस कोई लेना देना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके उसका बैलेंस देख सकते हैं। जैसे भी आप 00 दिखाई दे रहा है ऊपर, आपको कुछ नहीं है लेना देना। ये बटन तो दे रखे हैं प्रिंट प्रीव्यू, आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं ये, और ये प्रिंट आउट इसमें से निकाल सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए आप। तो दोस्तों इसमें यूज कैसे करना है आपने, ये तो हो गया। इसमें आपने ऐसे करना है, इसमें जैसे ही डालेंगे, इसमें डालनी है आइटम नेम। जैसे कि आप डालेंगे बिछुआ, जो बिच्छू पैरों के होते हैं, मैंने इनबिल्ट कर रखे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या डालना है। और इसमें उसका वजन डालना है 100 ग्राम, और उसकी लेबर डालनी है। लेबर आप समझ लीजिए, आप 10 रुपए डाल देते हैं। तो दोस्तों ये 10 रुपए आपने डाल दिए। अब आपने डालना है वेट। वेट है इसका 100 ग्राम। इसके टंच यानी कि परसेंटेज अब डालनी है 0.90। 90% का माल है आपका, और उसमें रेट डाल दीजिए जो भी रेट है बाजार का, चांदी का 50,000 ये आप एंट्री करेंगे। तो ये देखिए आपकी एंट्री यहां पर हो गई। आपको एंट्री यहां भी दिखाई दे रही है और यहां भी दिखाई। दोस्तों एक चीज और है, आपने जैसे ही बिछुआ डाला, ये इसने सीरियल नंबर अपने आप पकड़ लिया। दूसरी एंट्री करेंगे आप, यहां पर देखिए 1 मिनट के लिए ब्रेसलेट। अब यहां पर मैं जैसे ही सेव करूंगा तो देखिए दूसरी एंट्री अपने आप पकड़ ली उसने। इसमें डेट और टाइम इनबिल्ट है। आप चाहें तो मैं आपको लास्ट में जब वीडियो देख लेंगे अपना ईमेल आईडी नंबर दूंगा, उस पर लिखा होगा मेरा, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। इसमें कोई अल्ट्रेशन करानी होगी तो मैं आपको करके दे सकता हूं। तो दोस्तों ये आपकी एंट्री इस टाइप से होगी। और अगर आपने उसको कोई रिमार्क्स देने चाहते हैं तो रिमार्क्स भी आप दे सकते हैं। रिमार्क्स आप यहां से देंगे, एंटर द रिमार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो रिमार्क्स आप यहां से देंगे तो रिमार्क्स आपके यहां पर आ जाएंगे, और ये एंट्री आपकी हो गई। अब देखिए आप उसको बिछुआ आपने लिया 100 पीसेस, 10 रुपए लेबर, उसके 1000 रुपए बन गए 100 पीसेस। ये ब्रेसलेट थी, मैंने ऐसे ही डाल के दिखाया आपको, अपने हिसाब से डाल लेंगे तो आपको ज्यादा मालूम रहेगा क्या आइटम डालनी है। तो उसमें 100 पीसेस थे, 10 रुपए लेबर, 1000 रुपए बन गए, ये नीचे 2000 रुपए आ गए। अब 100 ग्राम था जो वेट, उसमें 90% के हिसाब से 90 ग्राम उसका सिल्वर बन गया मेटल। 100 ग्राम उसने ब्रेसलेट दिया, 90% के हिसाब से 90 ग्राम, ये हो गया 180 ग्राम। ये 180 ग्राम आपका मेटल रिसीवेबल है जो आपने लेना है, यहां दिखाई दे रहा है। अभी इसने कोई मेटल दिया नहीं, आपने ये लेना है रिसीवेबल। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आपने जो मेटल का प्राइस डाला था वो नीचे डाला हुआ है, ये देखिए 50,000। मेटल का अमाउंट बन गया आपका 9 लाख रुपए। लेबर आपकी बन गई 2,000 रुपए, विद लेबर आपके हो गए 9,02,000 रुपीज। अभी उसने पेमेंट नहीं दी। टोटल अमाउंट आपने 9,02,000 रुपए लेना है। यहां देखिए अब नीचे लिखा हुआ है ₹9,02,000 ओनली। अब दोस्तों आप उससे पेमेंट अगर आपको सारी दे देता है तो उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ। इसमें यहां पर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि उसने पेमेंट दे दी। कैसे, वो मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर आप डाल लीजिए पेमेंट 9,02,000 रुपए। अगर वो नहीं देता है, कुछ पेमेंट देता है, जैसे कि आपको देता है 80 ग्राम गोल्ड या सिल्वर जो भी है आपका, 80 ग्राम डाल दिया, और यहां पर पेमेंट देता है आपको 2,000 रुपीज लेबर, बाकी वो उधार कर लेता है आपसे, तो यहां पर आप सेव कर देंगे। तो देखिए 5 लाख रुपीज आपका रह गया, ₹5,01,800 ओनली बैलेंस रह गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। अब आपको दिखाता हूं, अगर आपने कोई दूसरी एंट्री दोबारा देखना चाहते हैं कि ये ज्वेलर के ऊपर हमने क्या लेना है क्या देना है, तो दोस्तों ये देखो
मेटल बैलेंस उससे हमने 100 ग्राम लेना है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 100 ग्राम लेना है, और ये आपने पेमेंट लेनी है 50,000 सॉरी रुपीज 5,01,800। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ नीचे मेंशन कैसे होगा। ये आपने उससे बैलेंस लेना है, या तो उससे 100 ग्राम सोना लेंगे आप, या फिर आप उससे पेमेंट लेंगे 5,18,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे आ जाइए। आगे इसमें भी आपको टोटल जो आपने एंट्री करी है, आप उसको बिल तो काट के दे देंगे, जो आप एंट्री करेंगे वो पीछे इनबिल्ट आपको यहाँ दिखाई देगी, जो जो एंट्रियां यहाँ पर आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें देखो टाइम है, इनबिल्ट है। अब वो आपको दोबारा कभी 2 या 3 दिन बाद या हफ्ते बाद आता है, सर ये मेरे को और माल चाहिए। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ए ज्वेलर्स। ए ज्वेलर्स हम डालेंगे, जैसे ही हमें दिखा देगा वो फट, ये माल लेने आया, हमने इससे पैसे लेने हैं, 100 ग्राम सोना लेना है या 5,18,000 रुपये लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ डालेंगे एक पेमेंट या कुछ भी डालेंगे, आपको 100 ग्राम सोना दे देता है या चांदी दे देता है, मेटल है, ये आपने डाला, ये आपकी पेमेंट आ गई यहाँ पे। तो अब देखिए आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ से क्लिक करेंगे, ये डालेंगे, ये आपने 100 ग्राम सोना ले लिया, नीचे 00 हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं हमारे साथ। ये आपको तो दिखा रहा है, आपको था, मगर आपने जब सोना ले लिया उससे तो 00 आ गया, मेटल रिसीव हो गया ना, रिसीव। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। और यहाँ पर आप ऑल डाटा डिलीट करेंगे, वो कैसे करेंगे? यहाँ तो आपकी पेमेंट दोबारा आई है, जो आपने अभी एंट्री करी है, टाइम और डेट उसका अपने आप आ गया, ए ज्वेलर्स, ये 100 ग्राम होना दे दिया, और यहाँ भी आप उसको देख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अब इसको आप चाहते हैं कि 1 महीना काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, डेली डिलीट करना चाहते हैं हिसाब मिलाने के बाद, तो यहाँ सर आप बड़ी लिखा हुआ यहाँ पे क्लियर डाटा रजिस्टर शीट है, नीचे रजिस्टर शीट है जो आपकी एंट्री जहां पर हो रही है। बी केयरफुल डिलीट द डाटा, आप यहां से डिलीट करेंगे उसको, वो ऐसे, और ये जहां पे आपको उसने पेमेंट दी है ये ऐसे है, ये आपका डाटा यहां से भी क्लियर हो गया, यहां से भी। तो दोस्तों इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका आप प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखेंगे। वो आपका यहां दिखाई देगा इनवॉइस में, नेम में और डिस्क्रिप्शन में। ये प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट आउट का ऑप्शन दे रखा है मैंने, इधर भी दे रखा है, सॉरी ये आपका डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट आउट। आप यहां से देखेंगे प्रिंट आउट, ये आपका प्रिंट आउट इस तरीके से दिखाई देगा। आप अपने एडजस्टमेंट A4 की शीट लेकर के उसके साइज के हिसाब से उसको बनवा सकते हैं, और उसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाकर, ये देखिए पेज लेआउट है, इसमें जाकर मार्जिन के अंदर आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ये ओरिएंटेशन के अंदर जाकर रोटेशन, या साइज के अंदर आप जो भी साइज आपको चाहिए इसके अंदर आप अपना छोटा साइज बना करके इसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग इसमें हमने करके रखी हुई है। देखिए अब आपको दिखाता हूँ, ये प्रिंट आउट, ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया आपका। अब आप निकालना है प्रिंट आउट। मैं आपको प्रिंट आउट दिखाता हूँ, इससे पहले आपको ये बता दूं कि देखिए इनवॉइस नंबर इसमें 1 है। ठीक है दोस्तों, ये जो इनवॉइस नंबर 1 है, जैसे ही मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा यहां से, तो देखिए ये अपने आप इसकी इनवॉइस नंबर चेंज हो जाएगी, ये अपने आप 2 नंबर हो जाएगा। ये प्रिंट आउट निकल गया, ये देखिए 2 नंबर आ गया अपने आप, यहां भी आ गया और यहां भी आ गया। अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूं। जब इसमें आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, और प्रिंट आउट जब निकल जाता है उसके बाद आपने यहाँ का भी डाटा क्लियर करना है, दोबारा एंट्री करेंगे, दूसरा कस्टमर आएगा, वो कैसे करेंगे? नीचे लिखा हुआ है डाटा क्लियर, यहां से भी आप डाटा इसका, इस इनवॉइस का डाटा क्लियर कर लेंगे। वो कैसे? ऐसे, ये सारा डाटा क्लियर हो गया। अब आप दूसरा आगे कस्टमर अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपने एंट्री करी थी इसका बिल तो आपने निकाल लिया, मगर इसका जो डाटा है वो जाकर के आपका पीछे सेव हो जाता है, वो हमने अभी डिलीट कर दिया था। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। आपने पीछे से किसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने यहाँ पर ही काम करना है, आपका बहुत सुंदर काम चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और पसंद आए तो हमें सेवा का मौका दीजिए। मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ
दोस्तों ये मेरा ईमेल आईडी है vinod1961.vb@gmail.com। तो अच्छा दोस्तों, आगे भी मैं आपके लिए नई नई सुंदर सुंदर वीडियो बना के लाता रहूंगा, और भी बहुत सॉफ्टवेयर है अपने पास। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं धीरे धीरे आपको दिखाता जाऊंगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना दोस्तों। बाय।